वाले महापुरुष भी इस संसार में आए, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों के माध्यम से, उनके साधना के तप के फलस्वरूप आज जो है सनातन सभ्यता पूरे विश्व में व्याप्त हो चुकी है। यज्ञ कार्य सनातनी सभ्यता का मुख्य कार्य हुआ करता था, आज वो विश्व के अनेक क्षेत्रों में फैला। यज्ञ के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियों के ऊपर भी रिसर्च चालू है और उससे भी जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं वो भी बड़े उत्साहजनक है। अभी जो आपने जिस प्रकार से दीप ज्योति को अपन ने आज नमन किया, उसका स्थापना करी, उस दीप यज्ञ के बारे में भी लोगों के मन में कई सारी फेलोशिप जो थी वो धीरे धीरे साकार होने लगी। एक जापान में एक यूनिवर्सिटी है, वो स्वामी विवेकानंद फेलोशिप के नाम से करती है। तो उन्होंने बोला गीत गाने से क्या होता है, तो तानसेन ने बताया कि गीत गाने से दीप जल उठते थे। बैजू बावरा जब मेघ मल्हार गाते थे, गीत गाते थे, भगवान की साधना अर्चना करते थे, उस समय बारिश हो जाया करती थी। तो आज हम सबको बड़ा दिव्य जीवन को धन्य बनाने का जो दीप यज्ञ है वो हम सबके सामने आहुत हुआ। यही प्रकाशवान स्वरूप जो है जीवन में एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें प्रकाश का स्वरूप अपने ऊपर उठाता है। आज हम जब सूर्य को देखते हैं, उसकी तेजस्विता को देखते हैं, तो फिर से नया संचार होता है। उसी प्रकार से अब जो है अपने यहाँ चैत्र मास की शुरुआत होने वाली है और वो दिन नजदीक है, और इस प्रकार से हम अपने एक नए युग में जाने वाले हैं, नए कालखंड में जाने वाले हैं। हम सब लोगों ने बड़ी साधनाएं करी, दिव्य देवताओं का अनुभव किया, दिव्य शक्तियों का, दिव्य वाणियों का श्रवण किया है। कई बंधु हरिद्वार तक होकर भी आए होंगे। लेकिन एक अवसर है, कोरोना काल में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हम सबको महसूस हुई, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग काल के ग्रास में समा गए। तो ऐसा अपने पास में भी एक संकल्प है कि क्या हम अपने धरती माँ के श्रृंगार के लिए कोई काम कर सकते हैं क्या। इस नौ बेला के अवसर पर अभी अपना चैत्र कब शुरू होने वाला है? 18 तारीख से 18 तारीख से शुरू होने वाला है। अब 22 मार्च से गुड़ी पड़वा जो है 18 से, 22 मार्च से गुड़ी पड़वा अपनी चालू होती है और अपन उसको नया साल भी मानते, भारत के लोग नया साल मानते। नया साल मानने के पीछे कारण इतना ही है, उस समय क्या होता, पूरे वातावरण में नए पत्ते जो हैं वो अंकुरित होते हैं और इस प्रकार से जो चेतना का संचार प्रकृति में होता है उसके कारण वो दिव्यता धन्यता रहती। तो क्या हम उस दिव्यता को अनुभव करते हुए अब आने वाला दिन 5 तारीख है, क्या हम अपने घर में 5 पेड़ का संकल्प इस साल ले सकते हैं क्या? हम सबसे आपसे निवेदन कर रहे हैं कि 5 तारीख को ही 5 पेड़ लगाएं। नहीं 5 तारीख को, तो 5 तारीख को हम हाथ में अपने जन्म में संकल्प लेंगे इस साल 2023 के इस नव वर्ष शुभारंभ अवसर पर हम लोग अपने जीवन में 5 क्या है पौधे लगाएंगे। जिस प्रकार हम पुराना कालखंड कोरोना का देखा था, उससे हमको जो है ऑक्सीजन के प्रति, प्राणवायु के प्रति अपनी कृतज्ञता भी होगी, उसी प्रकार अपने पूर्वजों का स्मरण भी होगा, क्योंकि पेड़ों को, वृक्षों को देवता कहा ही गया है अपने यहाँ पर, जो हमको नियमित रूप से प्राणवायु देते हैं। आप सब लोग बंधु से यही निवेदन करने आए थे कि हम अपने अपने जीवन में इन वृक्षों को लगाने का, गुरुदेव ने तो कहा है कि त्रिवेणी लगाना चाहिए, और हमारे गायत्री परिवार के बहुत से साधक इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने आपको अपने गांव को त्रिवेणी, आइए इधर, त्रिवेणी युक्त गांव बनाने का जो संकल्प लिया और कर भी रहे हैं। कई सारे लोग हैं नवाचार कर रहे हैं और उसमें त्रिवेणी के साथ साथ उन्होंने जैविक पद्धति के माध्यम से गो माता की गो उत्पादों के माध्यम से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के लिए भी कार्य करना शुरू किया है। ऐसे कौन कौन से उपक्रम अपने गांव में कर सकते हैं, गायत्री परिवार के माध्यम से हम कर सकते हैं, जिससे हम अपने गांव का, अपने समाज का और अपने इस
इस सनातन सभ्यता के संरक्षण का जो दिव्य स्वप्न परम पूज्य गुरुदेव जी ने देखा था उसको हम साकार कर सके। आप सब लोगों के सामने यही प्रश्न रखना था। हमारे हरि भैया ने हमको हरि चरित्र हरि कथा अनंता ऐसा एक जो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, तो हरि भैया अपने हरि महोदय जी ने आग्रह किया कि सर आप भी आइए इस काम के कार्यक्रम में। तो आज आने का मंतव्य हुआ और आप सब लोगों ने इसका आयोजन को सफल बनाया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का साधुवाद देता हूँ और आगे कामना करता हूँ कि आपकी जो भी प्रेरणा रहेगी उसके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे। अपना तो एक ही लक्ष्य है कि भैया ईच वन और प्लांट वन, यानी एक व्यक्ति एक पौधा लगाए। इसलिए हम इस साल के जो अपना 2023 का जो नववर्ष अभी आ रहा है गुड़ी पाड़वा, उसमें आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि 5-5 पौधे लगाने का 5 तारीख को संकल्प करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएं। तो जो हम चाहते हैं कि समाज कैसा हो भैया, सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शी हो और सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो सब जनों के कल्याण की कामना करने वाला सनातनी समाज फिर से सशक्त होकर, बलिष्ठ होकर समाज के कल्याण को, समाज का अकेला कल्याण नहीं तो मानव जाति का कल्याण और विश्व कल्याण की कामना करने वाले जो लोग अपन बैठे सनातनी, वो दिव्य भव्य भारत को गढ़ने में अपनी अपनी आहुति को दे। इतनी बात आप लोगों से निवेदन करना था, इसके लिए आज यहाँ तक आने का क्रम हुआ था। इसी प्रकार जो व्यक्ति आज अच्छे क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में बहुत सा काम कर रहे समाज जीवन के उत्थान के लिए, तो 13 तारीख को एक ऐसा सम्मेलन है जो समाज के कल्याण का काम करने वाले लोगों का एक संगठन, जो गायत्री परिवार भी उनमें एक है। अन्य प्रकार के संगठन के लोग हैं, इस प्रकार की मानव कल्याण की बात रखते हैं, समाज सेवा में अपना काम करते हैं। उनके लिए 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर भी उपस्थित हुआ था। 13 तारीख को वहाँ सम्मेलन आयोजित है। अपने क्षेत्र से भी ऐसे समाज जीवन में काम करने वाले विभिन्न संगठन के लोग हैं। कोई पेड़ लगाता है, कोई पानी बचाता है, कोई स्वच्छता करता है। निस्वार्थ भाव से काम करने वाले समाज के ऐसे श्रमजीवी, बुद्धिजीवी लोग जो हैं, उनका एक कार्यक्रम जो है, उनका सम्मेलन जो है मध्य प्रदेश के स्तर पर आयोजित है। उसमें पूरे कई 313 विकास खंडों से बड़ी संख्या में अध्यक्ष, सचिव, ऐसे काम करने वाले लोग जो वहाँ उपस्थित होने वाले हैं। आप सब लोग से भी आग्रह है कि उनके माध्यम से उनका जो आज के अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं, वो आपके साथ में संवाद करेंगे और अपना कुछ मंतव्य आपके सामने रखेंगे। हम उस दिशा में, मानव कल्याण की दिशा में कैसे एक ईंट रख सकते हैं, किस प्रकार से उस समागम में हम शामिल हो सकते हैं, वो संदेश भी आप सबके श्री चरणों में रखने आया था। तो 13 तारीख को जो हमारा क्रम है, हम यहाँ से सुबह जल्दी निकलेंगे ताकि हम ठीक 10 बजे तक भोपाल पहुँच जाए। बस की व्यवस्था और बाकी सब चीज़ों की व्यवस्था माननीय शिवराज सिंह जी के शासन के माध्यम से होने वाली है। उसमें सम्मेलन में हमारी क्या उपस्थिति हो सकती है, हमारे गांव का, उसमें एक ईंट जो होती राम काज में जैसे एक ईंट का अंशदान रहता है, वैसे हम अपने गांव की बात को उस कालखंड में उसमें कैसे रख सकते हैं। कार्यक्रम तो हो जाएगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मेरा क्या, मेरी सहभागिता कैसे सुनिश्चित होगी, उसके लिए हमारे गांव का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, उस विषय को रखने के लिए मैंने यहाँ आया था। और उनका संदेश था कि ऐसे सभी लोग वहाँ पर आए और अपनी अपनी लोगों की, जो कई सारे उसमें से लोग होंगे जो चयनित होंगे, वो वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। गायत्री परिवार के माध्यम से बहुत से काम चल रहे हैं। कई गाँवों में नशा मुक्ति को लेकर बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कई सारे विषय ऐसे चल रहे हैं। तो आप सब बंधु उसमें सादर आमंत्रित हैं। अपने यहाँ से कुछ प्रतिनिधि अगर वहाँ जाना चाहेंगे तो हरि भैया उसकी आने जाने की चिंता करेंगे। और अपने यहाँ से एक अच्छा समूह जो है, जो इस कार्य में, समाज सेवा के क्षेत्र में समाज कार्य के लिए लगा हुआ है, वह इस कार्य में आगे आए। इतनी विनंती आप सब लोग के
समक्ष रखना था। मेरी बात समाप्त हुई है, अब आप अपना वो तो पूछ सकते हैं। हेलो नहीं। माथनकर जी के उद्बोधन के पश्चात बड़ी एक शांति प्रिय सूचना जो मिली अपने प्रज्ञापीठ के माध्यम से ग्राम रमली को। अब इसका श्रेय अलोनी जी से हम देते हुए कहते हैं कि आप अपने 2 शब्द बहनों के सामने, भाइयों के सामने रखने का प्रयास करें। आदरणीय सरपंच महोदय अलोनी जी, आप भी थोड़ा सा अपना प्रयास करें, हिम्मत बढ़ाएं। बोलो गायत्री माता की जय। बोल दुर्गे मैया की जय। ताली बजाओ भाई सभी लोग, जरा नींद आए। आज हमारे गांव में जो माता जी सर आए, ग्राम विकास समिति द्वारा जो आज इन्हें जानकारी दी हमको गांव के विकास के लिए, और भोपाल जो आइए आते जाइए। वहाँ बैठ जाओ। मैंने अभी 10 मिनट के बाद में बस थोड़ा स्वल्पहार हो जाए, उसके बाद में फिर छुट्टी दे देंगे। प्रसाद अभी बंटवा देते ना आप, टेंशन चिंता मत करो मोहबे जी। 10 मिनट में ट्रेन नहीं जा रही। सरपंच साहब यहाँ बैठ जाओ आप, प्रसाद लेके जाना ना। ठीक है। उसके बाद हम आरती करेंगे आज, पहले प्रसाद उसके बाद आरती करेंगे। आ जाओ काका जी, इधर आ जाओ ना, यहाँ इधर आ जाओ, लाइन से इधर आ जाओ। आ जाओ इधर, सुखदेव भाई इधर आ जाओ। बैठो सरपंच साहब, बैठिए। बस 5 मिनट समय लेंगे आपका। अलोनी भी 2 मिनट बैठ जाओ, बस 2 मिनट ही चलते, मेरे को भी जाना है ना। बोल दो, थोड़ा सा जल्दी कर दो। बस हम आपसे निवेदन करते हैं मोहबे जी कि आगंतुक मेहमानों का जो है प्रसादी के माध्यम से थोड़ा इनका आप स्वागत कर दीजिए, ताकि उनके ट्रेन भी मिस ना हो और वो अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच पाए। बहुत बहुत आभार व्यक्त। श्री माथनकर जी ने जो आपके जो विचार जो व्यक्त किए हैं, हमारे प्रज्ञापीठ के लिए नई प्रेरणा, नई जोत लेके आई है। और ये परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है, कहते हैं कि उनकी उसके मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये सभी लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। आप जो आए हो अपने मन से नहीं आए, आपको उन्होंने भेजा है। वो कहते हैं ना, गाँव का जोगी जोगड़ा होता है, और बाहर का व्यक्ति अगर 2 शब्द कह दे तो व्यक्ति के दिल में वो बात उतर जाती है। तो आपकी बात सिरोधारी करने के लिए गुरुजन ने आपके यहाँ पे आह्वान किया है, और हम उसमें सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आपको बातों को, जो वृक्षारोपण की जो बात कही है, ऑक्सीजन जो प्राणवायु जो मिलती है अपने शरीर के लिए लाभदायक होती है, तो वृक्ष लगाने की जो आपने बात कही है, तो प्रज्ञापीठ की बहनों से खास करके निवेदन करेंगी कि भाई अपन इतनी जिम्मेदारी निभा रहे, तो कम से कम तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, आम का पौधा, जो आपको अच्छा लगे अपने घर में उसको लगाने का, खेत में लगाने का प्रयास करें। तो माथनकर जी का रमली में आना सार्थक होगा। नहीं पता लगा यहाँ से उठे और कल भूल गए तो उनका सार्थक फिर नहीं हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मोहबे जी जी एक आखिरी बात रह गई। हाँ जी। वो कहने का माताओं के सामने श्री चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ। मैं अरविंद माथनकर ग्राम सुंदरा का निवासी हूँ, और यहाँ जनपद में मेरी ड्यूटी, नौकरी है मेरी भी छोटी सी। लेकिन आज ये दिव्य कार्यक्रम में आज सार्थक यहाँ आना था। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपको मैं पुनः एक बार बारंबार प्रणाम करता हूँ। रामायण की एक घटना के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, वनवास हो गया, और क्षण कौन सा था? क्षण था जब मारीच के पीछे रामचंद्र जी क्या हुए, उसका वध करने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है,
कि वो जो मृग नहीं था वो तो माया भी था। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि लक्ष्मण जी को ऐसा आभास हुआ कि मेरे भाई को कुछ कष्ट है, इसलिए माता सीता ने क्या कहा कि तुम्हारे राम जी जो है, तुम्हारे भाई भ्राता जो है बड़े भाई, वो इस समय कष्ट में, तुम क्या करो वहां से निकलो और तुम उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ो। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने सीता माता की कुटी के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, आप सबको पता होगा। अब माता सीता ने वो लक्ष्मण रेखा पार की और उसके बाद में उनका क्या हुआ आप सबको मालूम है। रावण जब सीता माता को लेके वायु मार्ग से जा रहा था तो रावण के मन में कुछ प्रश्न था नहीं था, वो बात की बात है, लेकिन जो माता सीता जो इस प्रकार से अपने को बचाने के लिए जिस प्रकार का पुकार लगा रही थी, पुकार कर रही थी, उस बीच में अगर कोई व्यक्ति, कोई पक्षी अगर ध्यान में आता हो तो पक्षी जो अधम पक्षी था, जिसको क्या बोलते हैं, जटायु। जटायु किनके ऊपर आश्रय रहता है? जटायु जो है मरे हुए पशुओं के को खाने के लिए जाना जाता है, यानी इतना अधम। उसने क्या किया, जब उसने देखा कि रावण जो है वो माता सीता को लेके जा रहा है और माता सीता जो पुकार कर रही है, तो उस समय क्या किया उसने, जटायु ने क्या किया, जटायु को पता था कि मैं इस विश्व विजेता से जीत नहीं सकता, तो भी उसने क्या किया, उसने माता की रक्षा के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया। तो आज भी वही चुनौती माता के सामने है, माता और बहनों के सामने आज भी वो चुनौती है। आज कई प्रकार के आक्रमण हम सबके ऊपर, माता बहनों के ऊपर हो रहे हैं। तो उस काल में आज माता बहनें फिर से सशक्तिकरण की दिशा में एक नई कदम जो है अपने शिवराज सिंह जी के शासनकाल में हुआ है, और वो काम है जिस प्रकार से अधम पक्षी को, जटायु को पता था कि मैं इससे मारा जाऊंगा, उसके बाद भी उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया, अपने जानों की रक्षा नहीं। अभी लाडली बहना योजना जो है शासन की इस प्रकार से हमारे बीच में आ गई। आज अगर मेरे को भी, अगर मेरी बहन को कुछ देना है तो मेरे को अपने घरवाली से पूछना पड़ता है, उसकी अपने गृह मंत्री से पूछना पड़ता है, तब जाकर मैं अपनी बहन को कुछ दे सकता हूँ। लेकिन ऐसा पराक्रम करने का काम आजादी के 70 साल में किसी ने नहीं किया, और वो काम करने कौन जा रहा है, तो अब आप सबको मालूम है किसने ये काम किया। एक एक बहन के खाते में 1,000 रुपए आएगा, और ऐसे 12,000 रुपए अपने बहनों के खाते में आने वाले। 23 साल से लेकर 60 साल तक के बीच में जो महिलाएं उसमें आवेदन की पात्र हो सकती है। लेकिन उन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। हमारी समग्र आईडी, आधार कार्ड और हमारा मोबाइल नंबर और बैंक खाता वो एक लाइन का होना चाहिए। जिस मोबाइल नंबर हमारा आधार कार्ड में अपडेट है, जो समग्र आईडी में है, जो बैंक में है, ऐसा अपने को पूरा एक जाए काम करना है। सब लोग के खाते अपडेट करना है, ताकि जो राशि है, साल में रक्षाबंधन पर्व आता है तो भाई एक बार ही बहन की सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सकता है। कभी शादी का 1 2 साल 5 साल में अवसर आ गया तो उस समय अवसर आता है, लेकिन 1,000 को प्रति माह देने का संकल्प के पीछे शासन की यही मंशा है कि शासन क्या है, शासन सेवा के लिए है। शासन किसके लिए? अंतिम व्यक्ति तक जो भैया परेशान है, अंत्योदय की भावना से काम करने वाले लोगों के उत्थान के लिए काम करता है। आज अगर महिला के नाम पे प्रॉपर्टी लिख के चले जाओ तो घर के लड़के बच्चे नाराज हो जाते कि उसके नाम पर क्यों लिखी है, माँ के नाम पे क्यों करी, है ना। माँ को भी आज ये सम्मान नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब ये सम्मान देने का काम, उसके सशक्तिकरण का काम शासन ने किया है। और शासन का ये संदेश लेके बुला के हमारे माध्यम से गाँव-गाँव बैठ के चल रही है। बहुत बड़ी संख्या में बैठ के होती है। अभी कल बात कहा गया था
17 महिलाएं बैठी थी, स्व सहायता समूह की महिलाएं बैठी थी और उन्होंने पूछा कि सर आप बताइए हम कैसे जुड़ सकते हैं। मैंने कहा हम अकेले जुड़ेंगे वो बात की बात है, लेकिन मैं कम से कम 10 लोगों को जोड़ूंगा। मेरी एक एक बहन जो है, मेरे एक एक बहन 10-10 बहनों को साथ में लेके उस प्रकार के काम को जोड़ेंगी तो क्या होगा, एक से एक जुड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कल्याण जिसको अपन कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब कैसे सुखी होंगे, अगर मैं सुखी हो गया तो काम चलेगा क्या, सबको सुखी होना पड़ेगा। अगर मेरे ये वाला हाथ अगर अच्छा हष्ट पुष्ट इतना बड़ा हो जाए और ये हाथ ऐसा बारीक ही रहे तो ये क्या अच्छे उसकी निशानी है क्या, क्या बोलते भैया इसको तो रोग हो गया, जितना हष्ट पुष्ट और एक बारीक सच है। तो अपने को सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी किस प्रकार से हम सब सुखी हो उसके लिए क्या करना है, तो हमको अपनी 10-10 बहनों को इस शासन की जो लाडली बहना योजना से जोड़ना है। अकेला ये पैसे देने का काम नहीं है, ये एक दिन 1000 रुपए से एक दिन एक को भोजन करा दिया तो उससे उसकी जिंदगी भर की भूख तृप्त नहीं हो सकती। लेकिन 1000 रुपए मासिक आएगा तो उस माता बहने का काम इसके पहले भी चलता आ रहा था। अब जो इस बार जो अपन जो 1000 रुपए जब उसके खाते में आएगा वो और अच्छे से चलेगा, और अच्छे से इस प्रकार से सोच सकती है। आज अपने बच्चों को, लड़के को, अगर किसी बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को टीचर बनाना है, तो वो माँ उसके साथ में कम से कम कंधा से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। स्व सहायता समूह की बहनें जब 10-10 रुपए 20-20 रुपए इकट्ठा करती हैं तो देखती है कि बाद में इतना बड़ा धनराशि हो जाती है। अगर कोई महिला 10 रुपए पर महीने जमा करे तो 40 साल बाद उसके खाते में 2 से 2.5 लाख रुपए आता है। अगर आप बताओ कि अगर आपके खाते में 2-2.5 लाख रुपए रहेगा तो आपकी बहू जो आएगी अपने सास की सेवा करेगी कि नहीं, है? आज जो 40 साल की महिला है, 20 साल में अगर 20 साल में उसके खाते में 2-2.5-3 लाख रुपए रहेंगे तो उसकी सेवा कौन नहीं करेगा। नहीं तो हम लोग शासन के पास जाते हैं, हम कई बार जाते हैं तो पता चलता है कि भैया मेरी पेंशन नहीं आई, मेरा आँख का ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, तो माताओं की रहती है। क्योंकि बेचारे वो दिन भर सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, जब तक उनके घर वाला जब तक घर नहीं आ जाता तब तक उसकी चिंता करती है। ऐसा 24 घंटे काम करने वाला अगर कोई है, प्राणी है, तो वो उसका नाम है गृह लक्ष्मी। ऐसी लक्ष्मी को भैया फिर से सामर्थ्यवान समृद्धवान बना